नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। बिहार में अब चुनाव होने हैं। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होगा। अभी चुनाव में क्या होगा अभी से चर्चा हो रही है। दिल्ली में तो बीजेपी ने फतह किया, अब बिहार की बारी है। सबों की निगाहें बिहार पर टिकी है। लेकिन चुनाव पर चर्चा करने की बजाय आज मैं नीतीश कुमार की राजनीति और उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा के लिए बैठा हूँ। नीतीश कुमार के बेटे निशांत इकलौते संतान हैं। पिता की तरह वह भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बीआईटी मेसरा से ग्रेजुएशन किया है उन्होंने इंजीनियरिंग में, जैसे पिताजी ने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी। अब ये लंबे काल तक के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार फिर चुनाव लड़ेंगे और फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। यही राजनीति है बिहार की। अब इसी के इर्द गिर्द बातें हो रही है। कोई 1 मार्च 1951 को उनका जन्म हुआ, अब 74 साल पूरा होने जा रहा है। अब उनकी उम्र और सेहत को लेकर चिंता होती है। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। अब तो उनको ओल्ड मॉडल कह रहा है और कहता है कि नीतीश कुमार बीमार है। ये मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार के राजनीतिक भतीजा तेजस्वी यादव की, जो इन्होंने लगातार हमला बोलते हैं और कहते हैं हो गया, आप तो नया मॉडल आप देखिए, अपने सामने को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं और जगह जगह जहां भाषण देते हैं वहां नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं, उनकी राजनीति को, सरकार के कामकाज को। तो और वो कहते हैं अब तो थक गए हैं वो, अब तो ये सरकार जो है वो कोई सूझबूझ नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री जब बीमार हैं तो कोई दूसरे लोग चला रहे हैं, आईएएस लोग चला रहे हैं, रिटायर आईएएस लोग चला रहे हैं। अब कोई क्या डीके बॉस की बात करते हैं, डीके टैक्स की बात करते हैं। लेकिन आज निशांत पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से आए थे और वहाँ मीडिया के लोगों ने उन्हें घेर लिया और पूछा। मीडिया के सामने, कैमरे के सामने मुखातिब थे निशांत, और पूछा उन्होंने। तो निशांत के बीमार होने की चर्चा जो तेजस्वी करते हैं कि भाई नीतीश कुमार बीमार हैं, तो कहा कि नहीं, वो पूरी तरह, मेरे पिताजी पूरी तरह ठीक हैं, 100% स्वस्थ हैं। इतना ही नहीं रुके, प्रशांत ने यह भी कहा, निशांत ने, कि भाई पिताजी को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाए। आज तो फिर नीतीश कुमार के लिए निशांत ने वोट भी मांगा और कहा कि पिताजी ने 19 साल तक लगातार बिहार का विकास किया है, बिहार की सेवा की है। हम जनता से अपील करेंगे कि लोग फिर से पिताजी को ही मुख्यमंत्री बनाएं, बिहार में एनडीए की ही सरकार बने, बिहार में ऐसे ही विकास के कार्य होते रहेंगे। अब इतना कहकर बढ़ रहे थे, फिर पूछा कि अब राजनीति में आएंगे। इस सवाल को फिर आज निशांत टाल गए। देखिए, मुझे लगता है जो हमेशा नीतीश कुमार कहा करते हैं कि भाई हमने कभी परिवारवाद नहीं की राजनीति में। इतने लंबे काल तक उनका संसदीय जीवन है, सार्वजनिक जीवन है। केंद्र में मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे। फिर बिहार में एक लंबे काल से लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं, 22 में वो 8वीं बार सीएम बने थे, आप याद कीजिए। हाँ ठीक है, अपने राजनीतिक जीवन में 2 बार उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा, 2 बार राजद का साथ छोड़ा। तो अब उनके विरोधी खासकर लालू प्रसाद ने उनको पलटू राम कहा था। ये पलटू राम कह के भी नीतीश कुमार पर लोग हमला बोलते हैं, निशाना साधते हैं। और अब चुनाव जब होना है तो विपक्ष तो यही कहता रहेगा। आपने सुना ही होगा, कल राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि भाई दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की ओथ में नहीं गए थे तो क्यों जाएंगे, वो तो हम लोग के साथ आ रहे हैं। हालांकि ये उनका तंज व्यंग था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और नीतीश कुमार तो अब आप देखें, फिर से जब आए हैं बीजेपी के साथ, तो लगातार कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार उन्हें गलती कर दी। पहले तो इर्द गिर्द में जो उनके पार्टी के सहयोगी हैं उन्हीं को और इशारा करते थे कि इन्हीं के लोगों के कहने पर हमने पाला बदल लिया था। हालांकि जब वो राजद के साथ थे तो असेंबली में कहा था कि भाई अब मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। खैर, राजनीति में तो ये सब कुछ कहने भर की बात होती है।
अब तो कोई नीति सिद्धांत की राजनीति थोड़े हो रही है, अब तो अवसर और कुर्सी की राजनीति हो रही है। खैर, ये चर्चा अपनी अलग जगह है। आज मीडिया वालों ने फिर निशांत से पूछ ही दिया कि फिर राजनीति में आएंगे, तो टाल दिया कि कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी पिछले दिनों निशांत बख्तियारपुर में थे, पिताजी के साथ ही गए थे। उनके दादाजी मतलब नीतीश कुमार के पिताजी का राम लखन वैद्य जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इलाके में बड़ी प्रतिष्ठा थी, तो गए थे वहाँ उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने। तो वहाँ भी मीडिया वालों ने घेरा था। तो आज जितनी बातें की निशांत ने, यही बात उस समय भी कहा था, अपने पिताजी के लिए वोट मांगा था। मुझे लगता है कि खासकर जदयू में, जदयू के नेता लोग निशांत को राजनीति में लाना चाहते हैं। ये भी नीतीश कुमार का परिवार भी, उनके भाई भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार निशांत को राजनीति में आने। अभी तो निशांत को तय करना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा खुद नीतीश कुमार ही हैं कि नीतीश कुमार अपने जीते जिंदगी तो बेटा को लाएंगे नहीं, जैसे कर्पूरी जी ने नहीं लाया था। और जो परिवारवाद की राजनीति से, राजनीति में परिवारवाद को प्रश्रय नहीं देने का जो एक पहचान बनी है उनकी, अब वो यदि ले आएंगे तो फिर ये पहचान तो रहेगी नहीं। दो बात न कहकर वो लालू प्रसाद पर हमला बोलते हैं कि भाई हमने परिवारवाद नहीं किया, जैसे लालू प्रसाद ने किया कि अपनी जगह अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। दो बेटे आज विधायक मंत्री रहे, सब अभी दोनों विधायक हैं। एक विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं, और एक सुपुत्री मीसा भारती लोकसभा की मेंबर हैं। अब रोहिणी आचार्य भी कामयाब हो जाती तो भी लोकसभा में रहती, और फिर विधानसभा की भी चुनाव लड़ सकती हैं, वो कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो लालू प्रसाद के तो परिवारवाद है ही, इसलिए लोग उसे फैमिली पार्टी भी कहते हैं, उनके विरोधी। अब नीतीश कुमार इस आक्षेप से बचना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि निशांत के राजनीति में आने में प्रवेश जो रुकावट है वो नीतीश कुमार ही है। पिता ही पुत्र के राजनीति में आने पर रुकावट बने हैं कि वो सहमति नहीं देंगे। जदयू के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब निशांत खुद यदि सक्रिय हो जाएंगे राजनीति में, और ये एक उदाहरण या कहिए कि कल्पना की बात मैं करता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में जो उनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, यदि उन्हें घुमाएं और कहें कि भाई चलिए कुछ जगह आप भी वोट मांगिए, तो निशांत जाने से परहेज करेंगे क्या? उनकी सक्रियता खुद बढ़ जाएगी। और लोग तो कह रहे हैं कि भाई अब इस बार हरनौत से चुनाव लड़ना चाहिए निशांत को। हरनौत पैतृक निर्वाचन क्षेत्र है, उसी कल्याण विघा में घर है नीतीश कुमार का, ये भी लोग कह रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर आज फिर निशांत ने जो वोट मांगा, नीतीश कुमार के लिए समर्थन मांगा, ये भी चर्चा राजनीतिक गलियारे में फिर शुरू हो गई है। अब फिर ये सवाल उसी तरह से कहने लगा है कि क्या निशांत राजनीति में आएंगे, तो उसका तो मैंने जवाब आपको दिया कि शायद नीतीश कुमार तो ये प्रश्न देंगे नहीं कि निशांत राजनीति में आए। ये सवाल तो कौनता ही रहेगा जब तक निशांत राजनीति में नहीं आ जाए। यह चर्चा थी, खास करके विपक्ष ढंग से बात उठाते रहता है, उसको लेकर के मैं भी मानता हूँ कि भाई यदि जदयू का भविष्य तो बचाना है, क्या है कि जदयू माने नीतीश कुमार और नीतीश माने जदयू। अब तक जदयू जब से बनाया है नीतीश कुमार ने, तब से वो खुद अध्यक्ष बने, जिसको चाहे अध्यक्ष बनाते हैं, हटाते हैं। अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है संजय झा जी को। लेकिन अब निशांत राजनीति में सक्रिय होते हैं तो स्वाभाविक है, जो उनके शुभचिंतक हैं पार्टी में, जदयू के जो रणनीतिकार लोग हैं, वो चाहते हैं कि निशांत आ जाएं। जदयू को बचाना है तो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत आखिर कौन संभालेगा? इकलौता संतान, इकलौता पुत्र, और नीतीश कुमार की तरह वो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो ये एक है चर्चा अभी जिसकी मैंने की। आज खुद निशांत ने अपने पिताजी के लिए वोट मांगकर, समर्थन मांगकर एक राजनीतिक गर्माहट कर दी है। और एक और जहां विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। आज देखिए 2 महीने तक मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का आज अंतिम दिन पूरा हो गया। आज पटना जिले की उन्होंने यात्रा की, प्रगति यात्रा।
कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया, कई नई योजनाओं की घोषणा की, समीक्षा बैठक की। अब एक तरह से कहिए कि चुनाव के पहले पूरे प्रदेश का, हर विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार इसी तरह से जिलों की यात्रा करते हैं। तो ये उनकी 15वीं यात्रा थी, ये पूरी हो गई। अब विधानसभा का सत्र 28 फरवरी से शुरू हो रहा है, 1 महीना तक जो सत्र चलेगा। इसके बाद तो फिर सिर्फ राजनीति और चुनाव यही चर्चा हुआ करेगी। इस बीच अभी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। भागलपुर में खासकर किसानों की सभा है, किसानों के सम्मान के लिए सभा है। और यहाँ जो केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के तहत जो किसानों को पैसे देती है, उसके लेकर वहीं से प्रधानमंत्री देश भर के किसानों के खाते में पैसा देंगे, जिसमें बिहार के भी 80 लाख किसान को ये लाभ मिलने वाला है। और कई योजनाओं का वो फिर शिलान्यास भी करने वाले हैं, जैसे विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है। भले पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग अभी पूरी नहीं हुई, बिहार के लोग ये बाट जो रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो इसके लिए पुरजोर कहिए कि आग्रह किया था प्रधानमंत्री से, लोग मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन अब 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं ना, अभी एक गया में और एक मोतिहारी में। अभी तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला में तो पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की भी स्वीकृति इसी एनडीए के राज में मिला, जब राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री थे। तो ये सब कार्यक्रम होगा। फिर राष्ट्रपति आ रही हैं 25 तारीख को, वो पीएमसीएच का शताब्दी वर्ष है, 2 दिन का कार्यक्रम है। उसके एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो पूरी गहमागहमी है। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री के आने का सिलसिला भी अब शुरू होगा। बिहार के तो मंत्री आते ही जाते रहते हैं, लेकिन अब जब दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव है और एक बिहारी को, बक्सर के रहने वाले संजय कुमार सिंह को दिल्ली की सरकार में मंत्री बना ही दिया गया है, सो आप जानते हैं, वो भी एक साधने की कोशिश होगी। और बीजेपी के जो अभी जितने बीजेपी शासित राज्य हैं 14 और सहयोगी मिलाकर 20 राज्य हैं, तो उसमें पहली बार कोई महिला सीएम बनी है, रेखा गुप्ता दिल्ली की। और बिहार में स्वाभाविक रूप से महिलाओं का मान सम्मान, और बीजेपी ये भी दिखाएगी कि देखिए हम लोग ने सीएम बनाया है, जैसे मोहन यादव को बनाया। तो ये सब कुछ बिहार में सबको समय होगा, प्रचार में भी होंगे। और संजय सिंह को भी बिहार के लोग की राजपूत जात से आते हैं, तो सब उनके माध्यम से भी साधने की भरसक कोशिश होगी। कुल मिला जुलाकर खासकर आज जो अभी निशांत ने बयान दिया, नीतीश कुमार के लिए समर्थन वोट मांगा और फिर राजनीति में सक्रिय होने की बात को टाल दिया, ये चर्चा आपके सामने के लिए खास रूप से मैंने चर्चा की। ये चर्चा आपको कैसी लगी? निशांत को राजनीति में आने पर क्या आना चाहिए? आपकी क्या राय है? मैं तो मानता हूं कि जदयू को बचाना है तो निशांत को लाना ही होगा। आखिर फिर जदयू का कौन नेतृत्व करे, कौन संभालेगा? सब जो लोग हैं सब नीतीश कुमार के अपॉइंटी हैं, और कोई, मुझे नहीं लगता है कि वो मादा है। जिस तरह से नीतीश कुमार तो आज बीजेपी के लिए कहिए एक मजबूरी भी है। आखिर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए जो बीजेपी का नेतृत्व ये डिसीजन ले रखा है या हमेशा सपोर्ट करता है, वो लाचारी मैं मानता हूँ। यही लाचारी राजद के लिए भी है। अकेले अभी फ़िलहाल दोनों पार्टियों में, क्या वो राजद और क्या जदयू, अकेले सत्ता में आने का, सरकार बनाने का अभी मुझे लगता है कि वो स्थिति नहीं है। भले ही राजद का एम समीकरण अपनी जगह है और तेजस्वी इसको एक बार A to Z पार्टी बनाकर चाहते हैं कि उसका फैलाव करें, विस्तार करें और सत्ता में आवें। वहीं इस बार के चुनाव में जदयू बीजेपी गठबंधन के साथ मांझी का साथ होना, उपेंद्र कुशवाहा का साथ होना और चिराग का बदला स्वरूप कि जो नीतीश फर्स्ट अब करना है, अब तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बजाय, तो ये कुनबा निश्चित रूप से बड़ा दिखता है। तो आगे वाला चुनाव में क्या परिस्थिति होती है, ये तो एक अलग बात है। ये चर्चा आगे भी अभी होती ही रहेगी जब चुनाव की चर्चा होगी। लेकिन आज निशांत ने जो बयान दिया नीतीश कुमार को लेकर, अपने पिताजी को लेकर, जो लोगों से समर्थन मांगा,
ये चर्चा आपको कैसी लगी, फिर आपसे अपेक्षा है कि अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।